हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द सुखजी स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड। अभी ये कंपनी क्या है, करती क्या है, ये सब हम देख लेंगे। उसका मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा हुआ है और इस शेयर के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ, ये कंपनी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज मैंने इसमें, आज नहीं 2 दिन पहले इसमें मैंने प्रॉफिट बुकिंग की है। 9 तारीख को वीडियो मैंने आज ला रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस दिन 3 कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग किया था और मुझे पॉसिबल नहीं होता एक ही दिन के अंदर 3 वीडियो बनाना, ठीक है। तो इस वजह से मैं ये इसका वीडियो आज ला रहा हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ मैंने उसको कितना टाइम होल्ड किया था और कितना टाइम उसमें रह के मैंने प्रॉफिट किए हैं और कितना परसेंटेज मैंने उसमें निकाला है। तो मैं आपको ये इसके बारे में, पहले कंपनी क्या है उसके बारे में पहले देख लेते, फिर उसके शेयर के बारे में जानेंगे, फिर उसमें आगे क्या करना है ये कंपनी के बारे में वो भी देख लेंगे, ठीक है। इसकी इन्वेस्टमेंट के बारे में देख लेंगे। तो अभी हम पहले इसका वेबसाइट देख लेते, जितना कुछ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट इसके प्रोडक्ट्स पे आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले अभी यहाँ पे देख लो कि ये 75 ईयर्स ये कंपनी को कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे भारत सरकार लिखा हुआ है, तो भारत सरकार का इसको, ये कंपनी को सपोर्ट है, ठीक है। और इसके बारे में बता रहे हैं और ये इसके यूनिट्स कहाँ कहाँ पर है वो एक बता रहे हैं। यहाँ पे पंजाब, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, हिमाचल प्रदेश और इनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम डायरेक्ट उसकी इमेजेस देखेंगे कि इसके प्रोडक्ट कैसे हैं। तो पहला यहाँ पे प्रोडक्ट देख लो। हाँ, ये ओपन हो गया। तो प्रोडक्ट देख लो, ये जो फूड प्रोडक्ट है उसके अंदर जो केमिकल यूज़ होता है ये वो बनाते हैं। मेथ स्टार्च बोलते हैं इसको, जो अल्सो नोन एज कॉर्न स्टार्च और फ्लोर इज़ अ फंडामेंटल इंग्रेडिएंट इन मोस्ट ऑफ द पैक्ड फूड एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में ये यूज़ होता है। ये सब जो पैक्ड फूड है और इसमें जो केमिकल यूज़ होता है तो वो केमिकल ये बनाते हैं, ठीक है। ये पहला हो गया प्रोडक्ट, मतलब आप इसके बारे में अच्छे से देख लो, मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये है मोनोहाइड्रेट डेक्सट्रॉक्स और ये एक टाइप का, ये देखो ये चिंगम जैसे है और ये ड्रिंक उसके अंदर यूज़ होता है। तो ये कौन सा, ये डी ग्लूकोज है, इसको डी ग्लूकोज भी बोला जाता है। और ये टाइप का ये चीज़ें ये बनाता है। तो और इसके बारे में पूरा जितना डिटेल है उतना सब आप पढ़ सकते हो, बट आप इमेजेस देख के तो नॉर्मली समझ सकते हो ये क्या है, ठीक है। तो और यहाँ पे सॉर्बिटॉल 70% ये भी चीज़, और ये सब फार्मूला है वो केमिकल बनाने का। तो बता रहे हैं ये ग्लूसिटॉल करके, और इट इज़ अ वाटर सोल्यूबल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है ये, ठीक है। जो इसमें पेस्ट में, ये दवाई में और ये कैप्सूल्स में, मतलब मोस्ट ऑफ जो हम ईट करते खाते पीते उस चीज़ में ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख रहे हो, दिखा रहा है ये सब। ये और हैविंग स्वीट टेस्ट, मीठा टेस्ट रहता है, हाई स्टेबिलिटी बिसाइड प्रॉपर्टीज़ ऑफ, ये सारा आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो, या फिर ये जस्ट फ़ोटोज़ देख के, इमेजेस देख के भी समझ सकते हो, थोड़ा बहुत देख सकते हो। नहीं तो ज़्यादा मैं पढ़ते बैठूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अभी यहाँ पे जस्ट अपन ऊपर देख लेंगे क्योंकि हमको सिर्फ उसके शेयर में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है। बट वो कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट क्या है, उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो और ये यहाँ पे
जो वैक्सीनेशन में यहाँ पर भी बताया है। और एनर्जी ड्रिंक्स, ग्लूकोज, ये डी ग्लूकोज, ये भी एक फार्मूला ये बनाता है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डेक्सट्रोस कॉमनली कॉल्ड ग्लूकोज, ये ग्लूकोज पाउडर भी ये बनाता है। और ये हर टाइप का ये अलग अलग दिख रहा है। ऑलरेडी ये धूप में जो पी रहे हो ग्लूकोज है, या ऐसा भी जो ग्लूकोज दिया जाता है वो है। तो और हम दूसरे और प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। जितना हो सकता है लिक्विड ग्लूकोज, सिर्फ इमेजेस देख लो और समझ लो, ये इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के बारे में जानने के लिए। ये लिक्विड ग्लूकोज है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी होता है। ये लिक्विड टाइप में ये सब ग्लूकोज इनके मिलते हैं, ठीक है, जिसमें ये यूज़ होता है। ये यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये लिक्विड हम इसमें मिक्स कर सकते हैं। बिस्किट्स में है, इसमें है, उसमें है, ये सारी चीज़ें, बट ये बना के देता है। फिर इसमें हम डाल के वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। अभी हाई माल्टोस सिरप, ये सिरप भी बनाता है, तो देख लो ये टाइप का। और इमेजेस में भी देख लो, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, मेजर कार्बोहाइड्रेट होता है इसके अंदर। कौन सिरप है ये, देखो कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। तो इनके जितने भी प्रोडक्ट है, जहाँ जहाँ इसका यूज़ होता है वो चीज़ के ये लोग ने इमेजेस डाले हुए हैं। तो इसका मतलब ये इन चीज़ों में ये प्रोडक्ट या ये केमिकल यूज़ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देख लो, माल्टोडेक्स्ट्रिन पाउडर, जितना देख सकते हो फटाफट देख लो, क्योंकि ये पता होना ज़रूरी है कि आइसक्रीम वगैरह में ये भी पाउडर यूज़ होता है। यहाँ पे आइसक्रीम और ये ड्रिंक दिख रहा है, ये मिठाइयाँ दिख रही है, ठीक है। तो जो भी ये केमिकल्स है, रिफ्लेक्ट एनर्जी रिजर्व करके रखता है। और ये सारी चीज़ें इसके बारे में दिए हैं। और ये स्प्रे ड्राइंग पार्शली हाइड्रोलाइज स्टार्च है ये। तो ये टाइप में ये भी चीज़ होती है, जो कितने सारे केमिकल या कितने सारे प्रोडक्ट में चीज़ें डाली जाती है, ये आपको भी इससे आइडिया आ जाएगा, ठीक है। कोई भी एक प्रोडक्ट बनता है, एक खाने की चीज़ भी बनती है, तो उसमें क्या क्या मिक्स होता है, कौन से केमिकल्स होते हैं, ये भी आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से आपको आइडिया आ जाएगा। ये कंपनी के बारे में जानने के बाद आपको सब आइडिया आ जाएगा। सीखने तो मिल रहा है कुछ नया, ठीक है। इतना कोई डिटेलिंग में आपको नहीं बताएगा, ये खुद देखना पड़ता है, खुद से रिसर्च करना पड़ता है। और जिस टाइप में मैं कर रहा हूँ वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो मॉडिफाइड स्टार्च है वो कहाँ पर यूज़ होता है, ये कलर्स है उसके अंदर। और पेपर मैन्युफैक्चरिंग में होता है, फार्मास्यूटिकल एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है वो सारी चीज़ों में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। यहाँ पे पेपर्स दिखाया है, क्या क्या ये सारी चीज़ें जो दिखाई है उसके अंदर ये मॉडिफाइड स्टार्च यूज़ होता है। मेज ग्लूटेन अभी थोड़ा बहुत ही है, ये भी देख लो ये कहाँ यूज़ होता है, ये भी देख लो, ठीक है। ग्लूटेन है। और ये क्यों यूज़ होता है, फिल्टरिंग एंड ड्राइंग ऑफ स्लरी रिसीव्ड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी ऑफ कॉर्न रिफायरिंग। हाँ, इन चीज़ों के लिए देखो ये कलरिंग, ये पाउडर यूज़ होता है, ठीक है।
ये एनिमल फीड में यूज़ होता है, हिस्टोरिकल बीन यूज एज एन एनिमल फीड, ठीक है। और सेकेंडरी स्टेज एंड हाई प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर हाँ ये खाना है, अनाज है और ये केमिकल है और ये ग्लूटेन है। ये मुर्गियों को, ऐसी मुर्गियों को जो बॉयलर्स रहते हैं या ये देसी भी है जिनके लिए खाने में भी ये ग्लूटेन यूज़ होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे मेज जेम्स, अभी ये कीड़े हैं, ठीक है। अभी इसको भी ये क्या बता रहा है, वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट बीइंग रिच इन ऑयल, ऑयल इसमें ज़्यादा रहता है और प्रेजेंट नटी टेस्ट भी इसका व्हेन फ्रेश बट कैन क्विकली बिकम अ रेंसिड ट्रीटेड विद इन अ शॉर्ट टाइम आफ्टर माइलिंग। और ये इनके लिए यूज़ होता है, गाय भैंस ये वो, ठीक है। तो इनका लिए जो चीज़ें यूज़ होती है वो यहाँ पे डाला है। हाँ, कौन क्या क्या खा सकते हैं, किन के लिए, ये वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। होल जेम्स और विद द अनडैमेज सेल्स इन अ लेस सस्पेंशन फ्री फैटी एसिड। तो जो जो प्रोडक्ट मतलब देख लो इनका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं। अभी ये मेज ऑयल देख लो, यहाँ पे मेज ऑयल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे शायद मेज ऑयल नीचे ही दिया गया है, हम देख लेते हैं। यहाँ पे है मेज ऑयल, देख लो ये ऑयल है, ये भी नटी टेस्ट व्हेन अ फ्रेश बट, ये भी उस वही टाइप में बताया गया है। और मेज ब्रान, ये भी खाने की चीज़ें, कैटल फीड है, ये गाय भैंस को दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें यहाँ पे इनके प्रोडक्ट है, ये बनते हैं। ये देखो सब वही हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने इसके प्रोडक्ट देख लिए, कंपनी के बारे में आइडिया आ गया और इसको गवर्नमेंट भारत सरकार का भी सपोर्ट है। अभी इसके शेयर में कितना दम है वो भी देख लेते हैं। चलो अभी हम यहाँ पे मनी कंट्रोल के साइट पे आए हैं और यहाँ पे हम इसके बारे में देख रहे हैं कि ये इसका जो शेयर है 330 पे अभी ट्रेड हो रहा है। बट जब मैंने इसमें से निकला था ये 350 के ऊपर था, तब मैं इसमें से निकल चुका हूँ, ठीक है। और इसमें लगभग मैंने 52% प्रॉफिट बुक किया हुआ है और उसके लिए मुझे 5 महीने होल्ड करना पड़ा ये शेयर। तो 52 इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा होल्ड कर लिया, ठीक है, और फिर मैं निकल गया। और ये मैं 9 सितंबर को इसमें से मैं निकल चुका हूँ और उसके पहले 5 महीने पहले मैंने इसमें एंट्री की थी। तो अभी ये कंपनी देख लो, यहाँ से 173 से ये 371 हो चुका है एक साल के अंदर। तो ये डबल के ऊपर तो जा चुका है। यहाँ से इसको डबल कर लो 173 को, तो लगभग ये डबल के ऊपर ही है ये प्राइस। तो एक साल के अंदर ये डबल के ऊपर तो आ ही गया है, ठीक है। तो और यहाँ पे इसको हम बाकी चीज़ें देख लेंगे, इसका स्वॉट एनालाइज करेंगे, जो स्ट्रेंथ वीकनेसेस देख लेंगे। तो स्ट्रेंथ इसकी 11 पॉइंट्स है, तो सबसे अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट स्ट्रेंथ के होने चाहिए। तो और ये स्ट्रेंथ में सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है, सबसे ऊपर जो पॉइंट बता रहा है, तो हाई ग्रोथ स्टॉक विद द प्रमोटर इंक्रीजिंग शेयर होल्डिंग। प्रमोटर को खुद को भरोसा है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, तो प्रमोटर ने इसमें बहुत सारा पैसा लगा के रखा हुआ है, ठीक है। और वो इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका उन लोगों का शेयर होल्डिंग्स और लोगों से खरीद के खुद के पास रख रहे हैं। तो ये हाई ग्रोथ है ये स्टॉक में। और इसमें 5 वीकनेसेस है, जिसमें से एक बताया हुआ है कि इनका इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल जनरेट प्रॉफिट, ROCE डिक्लाइनिंग। तो कैपिटल का ये प्रॉपर इनका यूज़ हो नहीं रहा है जो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए होना चाहिए। तो जितना कैपिटल यूज़ कर सकते हो उतना नहीं कर पा रहे। मैक्सिमम यूज़ ऑफ कैपिटल ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा कम कैपिटल यूज़ की वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम ही कमा रहे, ऐसा ये बता रहा है, ये वीकनेसेस बता रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी क्या बता रहा है, RSI इंक्लूड प्राइस स्ट्रेंथ। तो RSI जो है
तो RSI ये किन लोगों के लिए रहता है, ये ट्रेडर्स के लिए रहता है, वो देखते हैं, ठीक है। सारे वो चार्ट वार्ट देखना पड़ता है, फिर वो उसमें ये बता रहा है कि ये स्ट्रेंथ दिख रहा है, उसमें ताकत दिख रही है कि अभी ये और इस दौड़ेगा करके, ठीक है। RSI मजबूत दिखाई दे रहा है, तो इस वजह से ये भी एक अपॉर्चुनिटी है ये कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और थ्रेट इसमें कुछ भी नहीं है, नो थ्रेट फॉर दिस स्टॉक, तो ज़ीरो थ्रेट है, तो मतलब डरने की कोई बात नहीं, इसमें इन्वेस्ट करने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो और यहाँ पे इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका मार्केट कैपिटल 487 है, 487 करोड़ है, ठीक है। मतलब ये माइक्रो कैपिटल है, बहुत कम है, 500 करोड़ के अंदर की कंपनी है। डिविडेंड फिर भी डिविडेंड देती है, देख लो, जो भी कमाती है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसे ही बांट रही है, तो डिविडेंड भी दे रही है, लगभग 1% के नीचे ही दे रही है, बट दे रही है। साल भर में कुछ ना कुछ डिविडेंड आते जाएगा अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो और इसका हम बाकी चीज़ें देख लो, इसका पी भी ठीक है, 10 रुपये, 10 साढ़े 10 रुपये, बहुत अच्छा ही है, कोई ख़राब नहीं है, ठीक है। इसका PB रेशियो अच्छा है, फेस वैल्यू 10 का है, मतलब आगे जाके ये स्प्लिट भी होता है तो बहुत सारे शेयर बन जाएंगे। और इसमें मार्केट कैपिटल कम होने की वजह से ये इसमें ग्रोथ भी बहुत बचा हुआ है, अभी तो ये स्टार्टिंग, ये समझ लो कि मार्केट कैपिटल कम है। और बाकी हम इसका जब शेयर का चार्ट देखेंगे तो ये कब से है ये भी देखना पड़ेगा मार्केट में लिस्टेड, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो हमने ये ओवरव्यू देख लिया, ओवरव्यू में भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कंपनी। अभी इसका एडवांस चार्ट देख लेते हैं। तो एडवांस चार्ट में ये अभी हम इसका 1 महीने का चार्ट निकालते हैं, ठीक है। 1 महीने का चार्ट में देख लो पूरा स्टेबल था, और अचानक से यहाँ पे नवंबर में इसमें जंप आया, और वही टाइम पे मैं भी निकल गया 9 नवंबर को, ठीक है। बट ये नवंबर 3 तारीख से 8 तारीख को कुछ उछाल आया, ठीक है। 8 तारीख को जो उछाल आया, फिर 9 तारीख को मैं इसमें से निकल गया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो गिरना चालू हुआ, क्योंकि अचानक आया हुआ उछाल या ये तो थोड़ा सा रिस्क भी रहता है। बट मेरा ऑलरेडी इसमें होल्ड करके रखा हुआ था, 4-5 महीने से होल्ड करके रखा था उसमें, तो मुझे प्रॉफिट दिखा तो मैं निकल गया, और ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा था तो इसलिए मैं निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे 3 महीने का चार्ट देख लो, 3 महीने का भी चार्ट, इसमें भी अचानक, क्योंकि ये BSE पे, ओनली BSE पे लिस्टेड है, यहाँ पे देख रहे हो कि ओनली BSE प्राइस लिखा हुआ है, नहीं तो डायरेक्ट NSE का प्राइस आ जाता है अगर दोनों जगह रहेगा तो। ओनली BSE, इसलिए इसमें बहुत अप्स डाउन्स भी आने के बहुत चांसेस रहते हैं। अचानक अप आता है, देखो कितना बड़ा गैप छोड़ के जाता है, यहाँ पर भी गैप है, तो अचानक बढ़ जाता है या डाउन भी आ सकता है सडनली। तो ये है इसका 3 महीने का। और 6 महीने का चार्ट देख लो इसका, तो 6 महीने में भी अच्छा खासा ये ऊपर ही जा रहा है। तो ये 6 महीने में से 28 जुलाई को इसने डिविडेंड दिया था 3 रुपये का, एक शेयर के पीछे 3 रुपया मिल रहा था। तो जितने ज़्यादा शेयर उतने 1000 शेयर का 3000 मिल जाता है इसी अकाउंट के अंदर, ठीक है। तो ये डिविडेंड था, और ये डिविडेंड 28 जुलाई को मिल गया बहुत लोगों को, और मुझे भी मिल गया है। मेरे पास भी ऑलरेडी इसके पहले मतलब शेयर था, इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं जून से नहीं, जुलाई के पास से ही मैं इसमें इन्वेस्टेड था, इसलिए क्योंकि ये 6 महीना बता रहा है, और मैं भी यहाँ पे ही कहीं पे इन्वेस्टेड हो गया था, और मुझे इसका डिविडेंड मिल चुका है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से देखो ये मतलब ग्रोथ ही आया है इसमें, अच्छा खासा ग्रोथ ही आया है, और 6 महीने के अंदर भी, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने 52% ले लिया, मतलब अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट निकल गया है। और यहाँ पे 1 साल का जो रिटर्न दिखाई दे रहा है, 1 साल में आपने देखा ही है कि ये डबल तो हो ही गया है। तो 1 साल जो जिसने पैसा डाला रहेगा उसका पैसा यहाँ पे डबल हो जाता है इजीली, ठीक है। और यहाँ पे इसका 5 साल का जो डेटा देख रहे हैं हम, 5 साल में भी ये प्राइस समझो कि ये 100-150 के आसपास ही था, 125 का कुछ दिख रहा है भाव। वहाँ से 5 साल से का भी इन्वेस्टर को लगभग ये 2 गुना या 3 गुना दिख जाता प्राइस, ठीक है। 2-3 गुना तो हो ही गया, 3 गुना तो समझ लो हो ही गया, ट्रिपल प्राइस आ गया इसका। और यहाँ पे
जो मैक्स मतलब 10-20 साल से जो इन्वेस्टेड है उनके लिए कितना बेनिफिट हुआ है, तो उनका देख लो। यहाँ पे कुछ प्राइस हम ऊपर थोड़ा लेते हैं, तो यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है तो 10-11 रुपये का जो प्राइस है, 10-11 रुपये से ये 20 साल से जो इन्वेस्टेड है उनको इन्वेस्ट करके जिसने 1000 लेके रखा है या 100 लेके रखा रहेगा तो उसका बहुत बेनिफिट हुआ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 300 के प्राइस में, 350 के प्राइस में अभी तक आ चुका है ये 11 रुपये से, 10-11 रुपये से 20 साल के अंदर। तो चार्ट भी अच्छा ही है, ग्रोथ भी अच्छा हुआ है, कंपनी में कोई ख़राबी नहीं है और इसमें और भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रहा है, कोई यहाँ पे ख़राबी नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट कैपिटल भी अभी भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, मार्केट कैपिटल ऑलरेडी कम भी है, तो इसमें और इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कर सकते हैं। और इसका पी रेशियो भी बहुत अट्रैक्टिव है और चार्ट भी बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है, चार्ट में भी कोई ख़राबी नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम इसका बाकी प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसका प्राइस परफॉर्मेंस कैसा है, इसने कितना परफॉर्म किया इसके प्राइस में। तो यहाँ पे 17% दिखा रहा है, 16.5-17% एक वीक के अंदर ही मिल गया है और एक महीने के अंदर ये 15% दिया है। एक महीने से अप डाउन जो पकड़ के यहाँ पे 15% हो गया और 3 महीने के अंदर यहाँ पे 30% के ऊपर थोड़ा दे दिया। और YTD मतलब जनवरी से अभी तक ये 77.81% इसने दिया है और एक साल के अंदर इसने 82% दिया है रिटर्न और 3 साल के अंदर इसने 56% दिया है। देखो 56, 3 साल से भी 56 दिया है, एक साल वाले को सबसे ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे जो ये प्राइस रहता है ना, ये परफॉर्मेंस आपको लगेगा डबल के ऊपर है, बट ये कौन सा देखते हैं, ये जो लो वाला नहीं देखते, यहाँ पे जो स्टार्टिंग में प्राइस रहेगा वही चीज़ देखी जाएगी। और लो से ये ऑलरेडी या जो ये नीचे यहाँ पे लो रहेगा उससे ऑलरेडी ये डबल हो चुका है। ठीक है, लो से, और ये प्राइस से देखोगे उससे डबल नहीं हुआ, उसके बीच में जो नीचे लो आया था उससे ये ऑलरेडी डबल हो चुका है ये प्राइस। ठीक है, तो 84% यहाँ पे ऑलरेडी बता रहा है। ठीक है, और इसका हमने अभी ये देख लिया, प्राइस परफॉर्मेंस एंड वॉल्यूम देख लिया। अभी एक पुराना कब का न्यूज़ है, 9 तारीख का न्यूज़ है, तो पुराना नहीं है, जस्ट जिस दिन मैंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग किया उसी दिन का ये न्यूज़ है। ऑलरेडी ये सुखजीत स्टार कंसोलिडेटेड सितंबर 2021 नेट सेल्स, देखो नेट सेल्स कितने परसेंट से बढ़ा है, इतने परसेंट से बढ़ा है। और अभी आपको और एक चीज़ सीखने को मिल रही है कि उस दिन ये शेयर बहुत दौड़ा। ठीक है, बहुत लोगों ने अच्छा खासा सेल हुआ इसका, मैंने प्रॉफिट बुकिंग किया और कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया और ये 350 के ऊपर शेयर था या उससे भी ऊपर बाद में गया था। ठीक है, 371 तक भी गया था, फिर वहाँ से देख लो ये फिर से आ गया ना 325 तक, मतलब वहाँ से कितना प्राइस गिर गया। तो यही होता है कि अगर कंपनी का सेल आता है, डिक्लेयर होता है, रिजल्ट आता है, न्यूज़ आता है, तभी शेयर दौड़ता है, फिर कुछ दिन बाद वो स्टेबल हो जाता है, फिर आराम से फिर चलते रहता है, फिर दौड़ते रहता है। तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है और स्विंग ट्रेडर इसका अच्छा खासा बेनिफिट ले लेते हैं। नहीं तो कोई ऐसी अटका रहेगा, हाँ जिसका बहुत पुराना प्राइस है, बहुत कम प्राइस है, तो उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो अप डाउन होके फिर ऊपर चलते जाएगा। बट जिसने थोड़े से कम भाव में 30% 20% गिरने के ऊपर लिया है, तो थोड़ा प्राइस आ जाता है तो निकल जाने का। तो ऑलरेडी मैंने इसमें 52% तो ले ही लिया है, बट ऐसे टाइम पे निकलना सही होता है। ठीक है, हम सोचेंगे कि नहीं और भागेगा, ये चक्कर में फिर जितना खासा प्रॉफिट हो रहा था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट लेसन होता है। तो हमने देखा कि मैंने चलो वीडियो उस दिन लाता तो ये आपको चीज़ें आज का प्राइस देखने नहीं मिलता। ठीक है, बट मैं ऑलरेडी एक दिन में कभी 3 शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, कभी एक में होता है, कभी 2 में होता है, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 6-7 हो जाते हैं एक दिन के अंदर प्रॉफिट बुकिंग। तो इस वजह से मैं सब कुछ एक साथ नहीं कर सकता और उसका स्टडी भी करना पड़ता है, नेक्स्ट डे कौन से खरीदने, किस में इन्वेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें भी करनी पड़ती है। ठीक है, अगर प्रॉफिट जो भी होता है मुझे वो
कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। मैं प्रॉफिट लेके रखता नहीं हूँ, वो डायरेक्ट कोई ना कोई अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट कर देता हूँ। और जो भी मैं करता हूँ वो चीज़ मैं टेलीग्राम पे भी बता देता हूँ, अपडेट करता हूँ कि कौन से शेयर मैं ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये न्यूज़ भी देख लिया। अभी ये फॉरम इसके बारे में कुछ नहीं बोल रही, जनता कुछ नहीं बोल रही है। ठीक है, और कोई डील्स या ब्रोकर भी कोई कुछ नहीं बोल रहे, डील्स भी नहीं है कोई। यहाँ पे इनसाइडर ट्रांजैक्शन है, तो इनसाइडर में जो भी इसके प्रमोटर्स है, ठीक है, इनका नाम यहाँ पे बताया हुआ है, तो वो उनके एक्विजिशन या उनके बाइंग सेलिंग यहाँ पे दिखाए है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखाए हुए हैं। अभी इसका फाइनेंशियल देखते हैं। फाइनेंशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी कंपनी का, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है कि वो कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो यहाँ पे इसका 2017 का जो दिख रहा है रेवेन्यू अच्छा खासा दिख रहा है, फिर 652 दिख रहा है, फिर 2018 का इसका 701 दिख रहा है, फिर बाद में 741 दिख रहा है 2019 का, फिर बाद में 799 दिख रहा है, ठीक है, 2020 का, फिर बाद में 698। अभी भी 2021 बाकी है, तो डोंट वरी, ये भी बढ़ जाएगा। बट लगभग थोड़ा तो रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, मतलब सेल्स अच्छा होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और इसका ये कोरोना के टाइम में भी ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो कंपनी का रेवेन्यू तो अच्छा खासा ग्रो ही हो रहा है। हाँ, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में अप डाउन आ गया है थोड़ा। ठीक है, यहाँ से 2020 में थोड़ा प्रॉफिट कम हो गया और 2021 में भी थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, 20 करोड़ तक दिखाई दे रहा है, और अभी 2021 बाकी है, तो और ये बढ़ गया तो ये इसके ऊपर भी जा सकता है, डबल भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉफिट में फिर से ये लेवल या इससे भी ऊपर जाने के चांसेस है। ठीक है, तो इसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी कंपनी प्रॉफिट में ही दिख रही है, बट ये जस्ट सेल्स तो अच्छा है, सेल्स बढ़ रहा है, मतलब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा हुआ है, बट यहाँ पे 2021 बाकी है, तो ऑलरेडी ये इसके भी पार जा सकता है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो उसके अंदर प्रमोटर्स जो है, प्रमोटर्स का सबसे ज़्यादा है, 64% उन्होंने होल्ड करके रखा है शेयर्स। और उसके बाद डायरेक्ट पब्लिक, मतलब बीच में कोई दूसरा है ही नहीं, पब्लिक और प्रमोटर ये दोनों के पास ही शेयर है। जैसे कि मेरे पास था, तो हम भी पब्लिक में ही आते हैं। तो और यहाँ पे कोई DIs बड़े बड़े इन्वेस्टर या फॉरेन के इन्वेस्टर कोई नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर के बाद सीधा पब्लिक के पास शेयर पड़े हुए हैं। तो और ऑलरेडी कंपनी 450 या 500 के अंदर ही है, 500 करोड़ के। तो कोई भी यहाँ इसके जितने चाहे उतने शेयर्स लेके रख सकता है, क्योंकि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती है जिसका मार्केट कैपिटल कम होता है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसका हमने देख लिया और इसका काम भी देख लिया। और वो प्रोडक्ट में यूज़ होने वाले केमिकल्स बनाते हैं, और वो कंटिन्यू इसका काम चलते ही रहेगा, और उनका बिज़नेस चलते ही रहेगा। इस टाइप का इनका बिज़नेस है। तो मुझे तो कंपनी में हर एक चीज़ अच्छी नज़र आ रही है, कोई तो बुरी नहीं नज़र आती है। कंपनी में हमेशा किसी भी शेयर में अच्छा कुछ प्राइस मिल रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, फिर बाद में नीचे आता है तो फिर से थोड़ा बहुत ले लेना चाहिए, मतलब वही आपका प्राइस थोड़ा और नीचे आ जाता है। तो इस वजह से आपको और प्रॉफिट दिखना चालू हो जाता है जब फिर से वो दौड़ना चालू करता है। तो इस टाइप में भी आप कर सकते हो, या लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना रहेगा तो उसके लिए भी एक कंपनी यहाँ पे फ़िलहाल तो अच्छी नज़र आ रही है, कोई इसमें ख़राबी तो नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और इसको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, तो इसकी वजह से आपको कोई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। थ्रेड भी कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा बता रहा है, तो सारी चीज़ें अच्छी है। ठीक है, और आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन, इतनी डिटेल में इन्फॉर्मेशन शायद कोई देता नहीं होगा, और मैं दे रहा हूँ। तो चैनल को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और चैनल को सब्सक्राइब करने से तो कोई घाटा होने वाला नहीं है। ठीक है, फ़ायदा ही होगा। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, अगर उससे आपको अगर आप कौन से अपडेट्स चाहिए, कौन से शेयर्स खरीदने, कुछ जानना रहेगा तो उस पर मैं अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी मैं जो शेयर खुद खरीदता हूँ और उसी के बारे में मैं हर किसी को बोलता हूँ, बाकी मैं जो नहीं करता उसके बारे में मैं कभी बात भी नहीं करूँ। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि मैं खुद वो चीज़ से पहले गुजरना चाहता हूँ, फिर मैं किसी और को
रिकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं डाल रहा हूँ मतलब मैं बहुत सोच समझ के किसी भी शेयर में पैसा डालता हूँ और मैं स्विंग करता हूँ, इसलिए मेरे को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं होल्ड भी कर सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं रहता होल्ड करने में। ठीक है, और ख़ुद के पैसे लगाओ, किसी और के पैसे मत लगाओ, आराम से खेलो, मार्केट देता है पैसा, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, नॉलेज मिलता रहेगा, गाइडेंस मिलता रहेगा। आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, मेरे बहुत सारे वीडियो पड़े हैं और ये चैनल नया है इसलिए इसको सपोर्ट करना ज़रूरी है कि कर लो। और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाते जाऊंगा और प्रॉफिटेबल आप भी हो जाओगे, मैं भी प्रॉफिटेबल ही हूँ ऑलरेडी। ठीक है, और मैंने सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, उसके बाद मुझे ये स्ट्रैटेजी सबसे बेस्ट लगी है, इस वजह से मैं यही स्ट्रैटेजी सबको रिकमेंड भी करूँगा। और आप लोगों के लिए यही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, चाहे ऑप्शन कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, प्रॉफिट में जाओगे और कभी ना कभी फिर से लॉस में जाओगे, फिर जितना कमाया उससे फिर वो लॉस रिकवर करने के लिए मेहनत करते बैठोगे। इससे अच्छा है कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल बनो और कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल रहो, या लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे अच्छे शेयर्स लेके रखो, कोई टेंशन नहीं, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना के रखो और आपका जो भी काम धंधा चल रहा है वो करते रहो, अच्छा खासा आप कमा लोगे। ठीक है, और अच्छा खासा वेल्थ बना लोगे, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और रिलैक्स रहो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।